Assalamu alaikum my dear students. I am Rafiq Sheikh, UPS Shahri from Zone Chamkot, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। आज हमारी 5th क्लास का मैथमेटिक्स है जिसका टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं। पहला पॉइंट है मल्टीपल्स। मल्टीपल क्या होता है? The number which is completely divisible by other numbers। वो नंबर जो मुकम्मल दूसरे नंबरों से तकसीम हो जाता हो इज कॉल्ड ए मल्टीपल। वो उनका मल्टीपल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 × 5 इज इक्वल टू 20, 3 × 7 इज इक्वल टू 21। इसी तरह की बहुत सारी एग्जांपल हम ले सकते हैं। 3 × 6, 3 × 4, 2 × 9, 5 × 4, 8 × 7। इनसे मिलकर जो भी नंबर बनते हैं वो मल्टीपल कहलाते हैं। इसके अलावा एक और, जैसे हम टेबल लिखते हैं 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। ये भी इसके मल्टीपल आते हैं। 2 के साथ जो भी डिवाइड होते हैं वो उसके मल्टीपल आते हैं। इन द अबव एग्जांपल मैंने लिखा 20 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 & 5। 20 जो है ये मल्टीपल आता है किसका? 4 & 5 का। एंड इन द अदर एग्जांपल 21 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 & 7। और 21 जो है दूसरी मिसाल में 21 3 & 7 का मल्टीपल आता है। आगे चलिए, नंबर 2 हमारा है फैक्टर्स। फैक्टर क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिवाइड टू अदर नंबर्स टू देयर मल्टीपल्स। द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिवाइड टू देयर मल्टीपल्स आर कॉल्ड फैक्टर्स। यानी वो नंबर जो अपने मल्टीपल को पूरे तकसीम करते हों वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 × 7 इज इक्वल टू 14, 3 × 5 इज इक्वल टू 15। इन द अबव एग्जांपल्स 2 & 7 आर फैक्टर्स ऑफ 14। इस एग्जांपल में 2 & 7 जो हैं ये फैक्टर हैं किसके? 14 के। और 14 जो है मल्टीपल है 2 & 7 का। इसी तरह 3 × 5 जो है ये 3 & 5 फैक्टर हैं किसके? 15 के। एंड 15 जो है मल्टीपल है किसका? 3 & 5 का। 2 & 7 आर फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 3 & 5 आर आल्सो फैक्टर्स ऑफ 15। इसी तरह की आगे बहुत सारी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। जैसे हम टेबल लिखते हैं 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल एंड सो ऑन। जितने भी टेबल हम लिखते हैं उनसे आने वाले उन टेबल में जो हम टेबल पढ़ते हैं उस टेबल से मिलकर बने वाले जो भी नंबर आने वाले होते हैं मल्टीप्लाई करके जो नंबर भी आते हैं वो उनके मल्टीपल कहलाते हैं। और जिनको मल्टीपल किया जाता है वो मल्टीपल आने वाले के वो फैक्टर होते हैं। जिन दो नंबर को मल्टीपल किया जाता है, जैसे 2 & 7 को हमने मल्टीपल किया हुआ है तो इनसे मिलकर बना 14 है। 14 मल्टीपल है और 2 & 7 फैक्टर्स हैं। आगे चलिए, नंबर 3 हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होता है द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। वो नंबर जो 2 से पूरे तकसीम होते हों आर कॉल्ड इवन नंबर। वो इवन नंबर कहलाते हैं। और इवन नंबर किसे कहते हैं बेटा? मल्टीपल को उर्दू में लिखते हैं जरीब। जरीब फैक्टर्स हो गए अज्जाए ज़रबी, अज्जाए ज़रबी। एंड इवन नंबर जो होता है, इवन नंबर को लिखते हैं जुफ्त एदाद। इवन होता है जुफ्त, जो 2 से बनता हो, 2 की पढ़ने में आता हो, जिसका जोड़ा बनता हो, पेयर जिसका भी बनता हो वो इवन नंबर कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ
कुछ चीज़ें बना देता हूँ। हमारे पास ये तीन छः मैंने गोल कर दिए, ये एक और कर देता हूँ, 7 बना दिए। अब इनमें हम जोड़ा बनाएंगे। पहले 2 हो गए, दूसरे भी 2 हो गए, तीसरे भी 2 हो गए, और एक ये जो है ये अलग रह गया। अब ये 2 जो हैं, ये 2 और ये 2, देखो इनका टेबल किस तरह आता है। 2 2 2 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, 2 2 2 की गिनती से ये आते हैं। 2 को 2 से मिलाकर 4 बन गया, 4 में 2 मिलाया 6 बन गया। अब आगे फिर 2 होना चाहिए था तो 8 बनता। 8 जो था वो इवन नंबर था, लेकिन ये 7 है, 8 नहीं बनता, इसलिए ये एक जो रह गया ये 8 नंबर है। और ये तीनों जो जिनके पेयर बन गए ये इवन नंबर कहलाते हैं। जुफ्त कहते हैं इवन नंबर को, जुफ्त एदाद। हमने क्या लिखा? द नंबर्स which are divisible by 2 are called even numbers। वो नंबर जो 2 से पूरे तकसीम होते हों, जो 2 से तकसीम हो जाते हों, ऐसे नंबरों को इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन। 2 से जो भी तकसीम होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। आगे हमारा है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर किसे कहते हैं बेटा? ऑड नंबर हो गया ताक एदाद। क्या? ताक एदाद। उर्दू में इनको लिखते हैं ताक एदाद। ताक एदाद क्या होते हैं? जो 2 से तकसीम न होते हों उनको ताक एदाद कहते हैं, यानी ऑड कहते हैं। Odd numbers, the numbers which are not divisible by 2, the numbers which are not divisible by 2, वो नंबर जो 2 से तकसीम नहीं होते हों, जो 2 से तकसीम नहीं होते, are called odd numbers, वो odd नंबर कहलाते हैं, ताक एदाद कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 एंड सो ऑन। इस तरह के जो भी काउंटिंग में आते हैं वो ऑड नंबर कहलाते हैं। और ऐसे नंबर 2 से तकसीम नहीं होते। जैसे मैंने ये एग्जांपल दी थी, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, 3 को 2 से तकसीम करके देखो, नहीं आएगा। 2 1 ज़ार 2, 1 बच गया, मत तकसीम हो गया, नहीं हुआ, तो ऐसा नंबर ऑड नंबर कहलाता है, जो 2 से तकसीम नहीं होता हो। 2 से तकसीम न होने वाला नंबर ऑड कहलाता है। तो हमने क्या लिखा? द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। वो नंबर जो 2 से तकसीम नहीं होते हों उनको ऑड नंबर कहते हैं। मसलन 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं। तो इसके बाद आगे चलिए बेटा, एक आध पॉइंट हम और लिखते हैं। नंबर 5, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स which has only 2 factors, is called a
प्राइम नंबर, यानी वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। नेमली कौन कौन से नंबर होते हैं वो? 1 एंड itself, 1 एंड itself, उनमें सिर्फ एक होता है और दूसरा वो खुद नंबर होता है। वो कैसे हम देखेंगे? हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। अब आप देखेंगे इसी के हिसाब से हमने 8 नंबर लिखे हुए थे, तो आप बोलेंगे 7 के आगे 9 भी आता है। नहीं, 9 जो है प्राइम नहीं है, उसके आगे 11 आता है प्राइम नंबर, फिर 13 प्राइम नंबर आता है, आगे 15 नहीं आता, फिर 17 प्राइम नंबर आता है, एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो होते हैं प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब हम इनकी एक और मिसाल देंगे, वो क्या है? दूसरी एक और मिसाल में क्या देता हूं आपको। देखिए, हम इनमें से किसी एक नंबर को उठाएंगे, उसको डिवाइड करेंगे, उसके फैक्टर निकालेंगे, देखेंगे क्या वाकई इनके 2 फैक्टर आते हैं या ज़्यादा आते हैं। मैं इनमें से कोई एक उठा लेता हूं, जैसे मैंने 5 ले लिया। 5 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, हम इसके फैक्टर निकालेंगे। ज़रा देखिए, 1 से इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 तक, यानी इस नंबर तक हम खुद इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हर नंबर से 1 से शुरू करेंगे। 1 5 जार 5, एक तो हो गया। इसका मतलब है जिससे ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, जिस नंबर से ये डिवाइड हो गया वो इसका फैक्टर है। 1 से ये हो गया डिवाइड, 1 इसका फैक्टर आ गया। अब 2 से देखो, 2 से हम देखते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, बीच में 5 रह गया, 2 इसका फैक्टर नहीं आता। अब 3 से देखिए, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 5 रह गया बीच में, 3 भी इसका फैक्टर नहीं आता। 4 से देखिए, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 5 बीच में रह गया, 5 इससे भी नहीं आया। इसका मतलब 4 भी इसका फैक्टर नहीं है। 4 के बाद 5 खुद है, 5 1 जार 4, 5 1 जार 5। इसका मकसद है कि इसके सिर्फ 2 फैक्टर आ गए, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। एक तो एक आ गया, दूसरा ये 5 खुद है। यही 2 फैक्टर हैं इसके। इससे हमें साबित हुआ कि 1 एंड 5, only 1 and 5 are factors of 5. So हम लिखेंगे, so it is a prime number। इसका मतलब है ये प्राइम नंबर कहलाता है। इसी तरह के आगे हम अगर किसी को हम चेक करें तो हमें यही साबित होगा कि सिर्फ इनके प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक वो खुद नंबर होता है, दूसरा 1 होता है। तो बेटा आज का सबक हमारा इतना ही है, तो कल इंशाल्लाह इससे आगे अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अगले सबक के साथ कल मिलेंगे इंशाल्लाह। वस्सलाम।